नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। आज दिन है ट्यूसडे 29 नवंबर 2022 और हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी की 5 मिनट टाइम करेंगे बैंक निफ्टी इंट्राडे मूवमेंट की 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो स्क्रीन पे आपको 5 मिनट का चार्ट दिख रहा है। आज की जो ओपनिंग थी वो काफी फ्लैट ओपनिंग थी, जैसे कि ये प्रीवियस डे क्लोज का कल का लास्ट कैंडल है, मंडे का लास्ट कैंडल है। और आज का जो पहला कैंडल है बिल्कुल फ्लैट ओपन होने के बाद में पहला कैंडल एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल बनता है। तो इतना बड़ा जब स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल फर्स्ट कैंडल बन जाए तो उसके हाई के ऊपर में बाई करना हमेशा एक सेफ बेट होता है, और उसके हाई के ऊपर में आराम से आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर या एट द मनी का कॉल ऑप्शन आप बाई करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा बाई प्राइस था, लेकिन उसके पहले हमेशा की तरह हम पिछले दिन के हाई प्राइस को और पिछले दिन के क्लोज प्राइस को नजर में रखेंगे, क्योंकि पिछले दिन का हाई प्राइस और पिछले दिन का क्लोज प्राइस हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करता है। तो ये मंडे का हाई प्राइस है, पिछले दिन का पिछले ट्रेडिंग सेशन का हाई प्राइस है, और यहाँ पे पिछले ट्रेडिंग सेशन का क्लोज प्राइस है। तो इन लेवल्स को हमेशा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये यहाँ पे अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेते हैं। लेकिन जब पहला कैंडल इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये काफी पास आ चुका है, तो इसको ब्रेक करेगा इस अनुमान के साथ में आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके ब्रेक होने के बाद भी बाई कर सकते हैं, लेकिन जब इतना स्ट्रॉन्ग बन गया है कैंडल 5 मिनट का, तो बाई करना हमेशा अच्छा होता है। ये एंटिसिपेट कर सकते हैं आप कि ये इसको ब्रेक करेगा यस्टरडे हाई प्राइस को। जब भी आप यहाँ पे बाई करेंगे तो जनरली जो रूल होता है वो ये होता है कि स्टॉप लॉस फर्स्ट कैंडल के लो पे होता है, लेकिन चूंकि ये कैंडल बहुत बड़ी है तो हम स्टॉप लॉस फर्स्ट कैंडल के लो पर न लगाकर 100 पॉइंट का एसएल लेकर चलते हैं, क्योंकि फर्स्ट कैंडल का लो का एसएल बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा। उतना बड़ा एसएल हम कभी लगाते नहीं है। तो 100 पॉइंट का एसएल हम लेकर चलेंगे कि बैंक निफ्टी अगर यहाँ से 100 पॉइंट का पुल बैक ले ली तो हम वहां से लॉस लेकर एग्जिट हो जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस यस्टरडे हाई को ब्रेक किया, फिर से यस्टरडे हाई को यहाँ पर रीटेस्ट किया और फिर से ऊपर जाने लगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो है बुल कैंडल जो अपने हाई पे क्लोज हो रहा है, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिखेगा। अभी मैंने ड्रॉ नहीं किया है, पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बनता हुआ दिख रहा है, और इसको हम कहते हैं बुल फ्लैग। एक बुल फ्लैग बनता हुआ दिख रहा है, इस बुल फ्लैग का जैसे ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पे पॉज लिया, और जब मार्केट ने यहाँ पे जब आप बाई करेंगे तो ये अनुमान लगा सकते हैं कितने स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद में मार्केट कम से कम 3 पुश अप का मूवमेंट लेगी, और उस सिचुएशन में फर्दर जो है प्राइस ऊपर जाएगा, इसकी पूरी पूरी संभावना है। उसके बाद मार्केट ने ये फर्स्ट पुश लिया, पुल बैक, ये सेकंड पुश लिया, पुल बैक, अब यहाँ से थर्ड पुश ले लिया। आप चाहे तो यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप बाई करेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि मार्केट का 3 लेग ऊपर का कंप्लीट हो चुका है। अब मार्केट यहाँ पर रेसिस्टेंस ले सकती है, और यहाँ पर आपको वेज पैटर्न बनता हुआ भी दिख रहा है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो वेज पैटर्न चार्ट पे आपको एक दिख रहा है, लेकिन अगर कल के चार्ट को भी ऐड करेंगे तो भी यहाँ पे एक अच्छा वेज पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे आज का तो बन ही रहा है, इस पर इसको पीछे जो कि आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है, पीछे और जाकर देखेंगे तो वहां पे भी एक अच्छा वेज पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे किसी भी कीमत पे आप यहाँ पर फुल प्रॉफिट बुक करेंगे एक बेयर कैंडल के बनते ही, क्योंकि वेज कंप्लीट हो रहा है, और पीछे से भी एक वेज बनकर आ रहा था वो भी कंप्लीट हो रहा है। आप यहाँ पे सेल करेंगे, अगर आप जब यहाँ पे सेल करेंगे तो आपका जो टारगेट लेवल होगा, अब चूंकि यस्टरडे हाई जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस हम अनुमान लगा रहे थे, यहाँ पे सपोर्ट लिया था तो फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेगा। तो यहाँ पे सेल करते हैं तो बहुत दूर के टारगेट की नहीं सोचेंगे, और आप इस एरिया में पिछले दिन के हाई के एरिया पे आप सारे का सारा क्वांटिटी अपना निकाल देंगे, कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर आप बाई करने की सोचेंगे कि यस्टरडे हाई पे अब ये सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाएगा, तो ये गलती आप नहीं करेंगे। मैं अपने ट्रेनिंग सेशन में ये बताता हूँ कि कैसे आप इस कैंडल के हाई के ऊपर बाई नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग बेयर ट्रेंड है, यहाँ से लगातार 10 कैंडल बेयर कैंडल बनते हुए आ रही है। पहली कैंडल है जो अपने टॉप पर क्लोज हो रही है, सपोर्ट के लेवल पर क्लोज हो रही है, लेकिन इसको फर्स्ट एंट्री बाई कहते हैं, और फर्स्ट एंट्री बाई हमेशा फेल होती है, हमेशा मतलब 80% ऑफ द टाइम फेल होती है। तो सेकंड एंट्री बाई ले सकते हैं, चाहे तो मार्केट ने पुल बैक लिया, नीचे गया, इसके ऊपर आप बाई करेंगे। इसके ऊपर बाई करेंगे तो देखेंगे कि मार्केट काफी देर तक यहीं रुकी रही, थोड़ा ऊपर भी गया था, उसके बाद फिर से जब नीचे आया
तो कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे अगर आप बाई करेंगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट मार्केट निकलने का मौका देगा, लेकिन यहाँ पे आप बाई नहीं करेंगे। यहाँ पे बाई नहीं करने का वजह क्या है कि कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बाइंग अलाउ नहीं कर रहा है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बेयर ट्रेंड का है, पिछला 10 कैंडल बेयर ट्रेंड में आ रही है, तो यहाँ पे आप बाई करेंगे तो आप जो है ट्रैप होंगे। तो फर्स्ट एंट्री बाई नहीं करेंगे, सेकंड एंट्री बाई करेंगे। यहाँ पे सेकंड एंट्री बाई यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, इस कैंडल के हाई के ऊपर में एक्टिवेट हो रहा है। अगर आप यहाँ बाई करेंगे तो मार्केट कई बार आपको मार्केट ने मौका दिया फर्स्ट कॉस्ट एग्जिट होने का, प्रॉफिट अगर नहीं दिया तो, लेकिन यहाँ पे आप बाई कभी नहीं करेंगे। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, आप देख रहे हैं कि काफी देर तक मार्केट ने ट्रेडिंग रेंज बनाया। जब एक ट्रेडिंग रेंज बन जाए तो फिर ट्रेड नहीं करना चाहिए। ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड करने का रूल मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बाई लो सेल हाई और स्कैल्पिंग होती है। यानी कि ट्रेडिंग रेंज अगर बन जाए तो लोअर एरिया में कहीं बाई करेंगे, हायर एरिया में हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और हायर एरिया में हम कहीं सेल करेंगे और लोअर एरिया में प्रॉफिट बुक करेंगे। इस तरह की ट्रेडिंग में आपको फास्ट ट्रेडिंग करनी पड़ती है। अगर आपको फास्ट ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है तभी आप ट्रेडिंग रेंज में स्कैल्प करके पैसा बना सकते हैं। ऐसे अगर मार्केट पेयर ट्रेंड में है और हायर एरिया में आप कहीं सेल कर रहे हैं तो कुछ पोजीशन को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक पेयर ट्रेंड में पीछे से आ रहा है इस पर्टिकुलर इंट्राडे चार्ट पे, तो और फर्दर डाउन मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो अगर नीचे बाई करते हैं तो ऊपर में तो पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे, लेकिन ऊपर में सेल करके पोजीशन आप बनाते हैं तो नीचे में पूरा प्रॉफिट आप चाहे तो बुक ना कर सकते हैं, एक छोटी क्वांटिटी छोड़ सकते हैं, ताकि और अगर नीचे है तो आप प्रॉफिट लेकर घर जा सके। तो जैसे इसका इसने ब्रेकआउट दिया, एक बेयर कैंडल बनी मार्केट ने, इसके बाद इनसाइड कैंडल बनाया, ये कैंडल इस कैंडल के इनसाइड है और ये कैंडल इस कैंडल के इनसाइड है, तो ये दोनों कैंडल अपने पहले वाले कैंडल के इनसाइड है। एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, मार्केट लगभग 1 घंटा बाकी है मार्केट पे क्लोज होने में, तब यहाँ पे सेल कर सकते हैं। उस सिचुएशन में आपका स्टॉप लॉस फिर से आपका यस्टरडे हाई जो रेड लाइन दिख रही है इसके ऊपर का रखेंगे, और टारगेट जो है अपना कल का क्लोज प्राइस जो है वो रखेंगे, तो ये कल का क्लोज प्राइस फिर से एक मैग्नेट का काम करेगा। याद रखिएगा दोस्तों, कुछ सपोर्ट रेसिस्टेंस आप ड्रॉ करते हैं, कुछ वेज आप ड्रॉ करते हैं, और कुछ सपोर्ट रेसिस्टेंस जैसे यस्टरडे हाई, यस्टरडे क्लोज और आज का ओपन प्राइस, फर्स्ट कैंडल का हाई, ये सारे जो है सपोर्ट रेसिस्टेंस खुद से बन जाते हैं, जिसको हम मैग्नेट कहते हैं। तो प्राइस एक मैग्नेट की तरह काम करता है। तो यस्टरडे का क्लोज प्राइस एक मैग्नेट की तरह, प्राइस इस मैग्नेट की तरफ आया। यहाँ पे भी एक मैग्नेट था, लेकिन चूंकि अब इस मैग्नेट से नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया था, तो इस मैग्नेट ने अपनी तरफ इसको खींच लिया। ये एनालिसिस है बैंक निफ्टी ट्यूसडे 29 नवंबर की। कल के एनालिसिस में हम बात करेंगे वेंसडे। तो चलिए, अभी अगर एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप मेरा 6 मंथ का मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं बेसिक लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक के प्राइस एक्शन का को डिस्कस करूंगा। उसमें मैं आपको सिखाऊंगा पावर पॉइंट एनिमेशन के थ्रू। आप लाइव मार्केट में मेरे साथ ट्रेड भी कर सकते हैं। मैं उसमें आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रिप्टो और एनएफटी के बारे में बताऊंगा। इसमें मैं 90% जो सिलेबस है वो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में होगी, 10% फंडामेंटल एनालिसिस की होगी, जिसमें आप स्टॉक के इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखेंगे। और एक बार जब आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो 100% रिफंड गारंटीड होता है, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन सकते तो, या फुल टाइम ट्रेडर नहीं बने तो। ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए ज़्यादा जानकारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।